मेरे भाइयों, हो सकता है ये बाबा का आखिरी जिरगा हो। ये बात याद रखना, ऐसा कुछ ना हो जिससे उन्हें तकलीफ हो। आज फतह का दिन है। बाबा के सामने फातिह के तौर पे जाएंगे। ऐसा ही होगा मेरे भाई, ऐसा ही होगा। इसका बहुत खून बह गया है। तुम कले चले जाओ ताकि इनको मालूम हो कि निकोला ठीक है। वो लोग इसे हर जगह तलाश कर रहे हैं। मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगी। तुम जाओ। निकोला, मैं हूँ हेलेन। निकोला, निकोला हेलेन हूँ मैं। निकोला, तुम मुझे मारने वाले थे। तुम्हें उस्मान की सिपाहियों से बचाकर यहाँ लेकर आई हूँ। तुम्हारा बहुत खून बह गया है। मैं हार नहीं सकता, मुझे कले जाना। नहीं, नहीं, मैंने कले जाना है। नहीं निकोला, तुम नहीं जा सकते। रोम हार नहीं सकता, रोम हारा नहीं अभी। तुम्हारा बहुत खून बह गया है, नहीं जा सकते। तुम हमारी सल्तनत की आखिरी उम्मीद हो निकोला। सब्र करो। कले जाना, मुझे जाना। ठहर जाओ निकोला। बस कपड़ा बांधती हूँ, ठीक हो जाएगा। ठहरो। हम हार नहीं सकते। मैं हार नहीं सकता। रोम नहीं हारेगा। रोम कभी नहीं हारेगा, कभी नहीं हारेगा। फिलातियस, शेर का शिकारी फिलातियस। काश वो तुम्हें मेरे हवाले कर देते, हाँ? तो फिर मैं देखता कि तुम कितने बहादुर हो। काश मैं तुमसे अपने भाई अयाज का बदला ले सकता और तुम्हारे फेफड़े बाहर निकाल के रख देता फिलातियस। मेरे हाथ तो खोलो जरा, ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे अल्फाज पर पछतावा दिला सकूं। गुप्तग, रुक जाओ।
इस काफिर से तुमसे ज्यादा हिसाब किताब मेरा है। ताला खोलो। साहब जी, तुम्हारे बाबा ने मेरे बाबा को मारा था। मैं उनका इंतकाम लूंगा साहब जी, जल्दी या बदेर। जब मैं तुम्हारी बीवी यानी कि मेरी अलीना को तुम्हारे हाथों से छीन लूंगा, वो दिन इंतकाम का दिन होगा। कभी भी मेरी बीवी का नाम अपनी जबान पर मत लाना। मैं उस निकोला के साथ भी ऐसा ही करूंगा जिसके हाथ में तुम्हारा पट्टा है। मैं तुम्हें कुलूचा हिसार में लटका दूंगा। गुप्ताग, इसकी अच्छी तरह हिफाजत करो। ये मरना नहीं चाहिए, इसे लटकाया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जब कहता है कुन तो दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर करता है। अल्लाह पाक के 99 नामों से शुरू करता हूं। मेरे बच्चों, तुम्हें फतह मुबारक हो। अल्लाह ताला तुम सबको और हमारे कबीले को ऐसी बेशुमार फतूहात नसीब करे। आमीन। ये जमीनें गाजियों के खून और कुर्बानियों से हासिल हुई, जो नेक मकसद के लिए तलवार उठाते हैं और जिहद मुसलसल करते हैं। उन्हें रब की तरफ से बशारत होती है। ऐसे जरी गाजियों में बामसी साहब और अब्दुल रहमान गाजी सलामत हैं। ये लोग तुम्हारे लिए मेरी मीरास हैं। जैसे आपकी मर्जी हुजूर। जैसे तुम मेरा एहतराम करते हो, ऐसे ही इनका भी एहतराम करो। मेरे बेटों, मेरे सरदारों, मैं सुलेमान शाह का बेटा अर्तुल गाजी, मैं जान की अमानत मालिक को सुपुर्द करने वाला हूं। ये शायद तुमसे मेरे आखिरी अल्फाज हैं और मेरी आखिरी नसीहत भी। अब तुम मेरी बात गौर से सुनो। रियासत
उन लोगों का हक है जिनकी मेहनत और कुर्बानियों से ये कायम हुई है। ये हमेशा आजादी और अजमत की हिफाजत करती रहेगी। ये हमेशा इंसाफ और मसावात को कायम रखेगी इंशाअल्लाह। एक तुर्क के लिए रियासत सबसे अहम है मेरे लोगों, और यही हमारे दीन का पैगाम है कि जबान और मजहब के तासुब को छोड़कर तमाम मजलूमों की, तमाम जालिमों से हिफाजत की जाए। इससे मुराद इंसाफ की हुक्मरानी और अपनी रिवायात को जिंदा रखना है। मजलूमों की निगाहें तुम्हारी तरफ हैं, उन सब की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अगर तुमने गुलामी कबूल की, चाहे वो यूनानियों की हो या मंगोलों की, जुल्म और जबर को कबूल करने से मजलूमों की दुआएं रायगा चली जाएंगी। वहां इंसाफ की हुक्मरानी कैसे हो सकती है? कानून कैसे कायम रह सकता है? तुम लोग हर कीमत पर गुलामी की जंजीरों को तोड़ दो। खाइयों का परचम अल्लाह के मानने वालों का परचम है। किसी भी ताकत के आगे ये परचम कभी भी झुकने ना पाए। कुफ्र को जहां भी ताकत हासिल होती है, अपनी फौज में इजाफा करता है। काइयों के परचम और उसके अजीम सिपाहियों को सर बुलंद रहना है। जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखते कि फतह वही देगा, राह हक से इनकार करते हैं। पहले एक अच्छे मुसलमान बन जाओ, उसके बाद नेक मकसद के लिए हथियार उठाओ। तुम देखोगे फतह तुम्हारा मुकद्दर होगी। जो तुमने किया वो जिहाद का सिर्फ एक जुज़्व है। अगर दुकानदार और ताजिर अपना काम सही तौर से नहीं करते, अगर वो अपने सामान तिजारत को जंगी मुहिम के मुताबिक तैयार नहीं करते, तो गाजियों की मेहनत ज़ाय हो जाती है। ऐसी रियासत कभी ताकतवर नहीं हो सकती। हर सुबह जब काम शुरू करें तो अपने आप से कहें कि मैं नेक मकसद के लिए काम कर रहा हूं। आप में से हर एक मेरे दाऊद साहब जैसा बाअमल होना चाहिए। ठीक है हुजूर। ठीक है हुजूर। अस्तगफिरुल्लाह हुजूर।
हुजूर। मेरा फरीजा जो मेरे जिम्मे था मुकम्मल हुआ। क्या तुम गवाह हो? हम गवाह हैं हुजूर। ऐ काई लोगों, क्या तुम मेरी सरदारी से राजी हो? राजी हैं हुजूर। राजी हैं हुजूर। अब अगर मैं तुम्हें अपना वारिस बताऊं तो उसका भी ऐसे ही एहतराम करोगे जैसा कि मेरा एहतराम करते हो, जैसे मेरा हुक्म मानते हो उसका भी हर हुक्म मानोगे? हम मानेंगे हुजूर। जरूर मानेंगे। मानेंगे हुजूर। हम मानेंगे हुजूर। मेरा वारिस जिसे मैं अपनी जिम्मेदारी सौंपता हूं वो आपका नया काई सरदार जिसने हमारे मकसद की आग को कभी बुझने नहीं दिया, जिसने फतह पर फतह दिलाई, गुलामी की जंजीरों को कबूल न करने वाला। वो मेरा बेटा हुजूर। हुजूर। बाबा। हुजूर। हुजूर। बाबा। 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 हुजूर। बाबा जान। बाबा। 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 हुजूर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह बाबा। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बाबा। 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 हुजूर। आंखें खोले बाबा। बाबा। हम संभाले खुद को। सब जाने वापसी साहब। हुजूर। बाबा। मेरे बहादुर बाबा।
मेरी जान बाबा, मेरे गाजी बाबा। भाई, नहीं, नहीं, भाईजान, नहीं, 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 नहीं। भाईजान, कुंदूस भाई, कुंदूस भाई, भाईजान। पापा, पापा, मेरे पापा। बमसी साहब, भाइयों, हमारे पापा चले गए। हमारे पापा चले गए, हमारे पापा। भाईजान, पापा, अब से हमारे बड़े आप हैं। मेरे भाई, हम यतीम हो गए, यतीम हो गए भाइयों। मेरे हुजूर चले गए, बहादुर हुजूर चले गए। सब्र करें। हिम्मत रखो मेरे भाइयों। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका
عليك يا سيد الأولين والآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين सरदार फौत हो गए सरदार फौत हो गए फौत हो गए अरतुरुल साहब सरदार फौत हो गए सरदार फौत हो गए क्या हुआ बेटा? अरतुरुल साहब फौत हो गए क्या कह रहे हो बेटा? अरतुरुल साहब फौत हो गए अरतुरुल साहब फौत हो गए वो मर गया तो वो मर गया। मैं आपका इंतकाम ना ले सका बाबा और दुरुल बिस्तरे मर्ग पर ही मर गया। मुझे माफ कर दे, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अर्तुरुल की नस्ल मिटा दूंगा। मैं उसके पूरे खानदान को मारकर उनकी लाशों से इमारत बनाऊंगा। मैं आपसे ये वादा करता हूं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल फातिहा। अल्लाह आपसे राजी हो। आपसे भी। यह हर रात सोने से पहले कुरान की तिलावत किया करते थे। मैं जब गलत पढ़ता था तो मेरी भी सरजनिश करते थे। ये मुझे आलिम बनाना चाहते थे। हाँ, मुझे याद है जब तुम पढ़ा करते थे और सवालों के सही जवाब देते थे, पापा को फख्र होता था तुम पर। हमें आज भी फख्र है। लेकिन बाबा तुमसे बहुत प्यार करते थे। कारा उस्मान कहा करते थे। मैं भी तुमसे प्यार करता था। फिर से वैसे हो जाए। फिर से प्यार होना चाहिए मेरे भाई। माशाअल्लाह मेरे भाइयों। मेरे बेटों, तुम लोगों ने मेरा दिल रुला दिया, लेकिन क्या हो जाता अगर यही अल्फाज तुम लोग इनकी जिंदगी में कह देते। तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता। हमारी उम्रें तकरीबन एक ही हैं, लेकिन हम जाहिल थे और ये अक्लमंद थे। हम लापरवाह थे और आंखों पे पट्टी थी, लेकिन ये बहादुर थे। हम मतलबी थे, ये बेलौस थे। हम गुस्से वाले थे और ये जलाली थे। ये पैदाइशी सरदार थे। मेरे रब ने तुर्कों को हुक्मरानी का जो हक दिया, उनके साथ चमक रहा था। ओए मेरे भाई, मेरे अर्तुगरुल भाई,